आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जॉब डिटेक्टर पे। आज हम लेकर आए हैं हमारा जो जेट और एईटी का एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों, उसमें आज हम कुछ इंटरव्यू के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। हमारे जो ट्रेड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्निकल का जितना भी इंटरव्यू क्वेश्चंस हो सकता है, उसमें आज हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। हमारा देखिए हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट आर द नेम्स गिवन टू अ कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी, कांस्टेंट एंथैल्पी, कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेसेस। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर कोई प्रोसेस मेरा कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो हमारा प्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं आइसोथर्मल। टेम्परेचर है, थर्मल हीट से रिलेटेड होगा, तो कांस्टेंट टेम्परेचर का प्रोसेस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर का क्या होता है दोस्तों? कांस्टेंट प्रेशर का होता है आइसोबारिक। क्या होता है? आइसोबारिक। कांस्टेंट वॉल्यूम का होता है आइसोक्लोरिक। क्या होता है? आइसोक्लोरिक। कांस्टेंट वॉल्यूम का हमारा क्या होता है दोस्तों? आइसोक्लोरिक होता है, ठीक है। कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी को हम बोलते हैं हमारा फ्री एक्सपेंशन, ठीक है। कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस जो है वो हमारा कहलाता है थ्रॉटलिंग प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस कहलाता है दोस्तों? थ्रॉटलिंग प्रोसेस। कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? अगर कोई प्रोसेस में एंट्रोपी जो है वो कांस्टेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे? एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या बोलेंगे? एडियाबैटिक प्रोसेस। कांस्टेंट टेम्परेचर को क्या बोलेंगे दोस्तों? कांस्टेंट टेम्परेचर को बोलेंगे आइसोथर्मल। कांस्टेंट प्रेशर को बोलेंगे आइसोबारिक। कांस्टेंट वॉल्यूम को क्या बोलेंगे दोस्तों? कांस्टेंट वॉल्यूम हमारा कहलाता है आइसोक्लोरिक। कांस्टेंट वॉल्यूम क्या कहलाता है? आइसोक्लोरिक। कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी क्या कहलाता है? फ्री एक्सपेंशन। कांस्टेंट एंथैल्पी क्या कहलाता है? थ्रॉटलिंग। एंड कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? एडियाबैटिक प्रोसेसेस। इसमें कुछ कंफ्यूजन है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रेटन साइकिल और ऑटो साइकिल को कंपेयर करना है दोस्तों। ब्रेटन साइकिल और ऑटो साइकिल। तो ब्रेटन साइकिल क्या होता है? पहले आप लोग मुझे ये बताइए, ब्रेटन साइकिल क्या होता है? बताइए दोस्तों। ब्रेटन साइकिल में जो हमारा प्रेशर रहता है ना वो कांस्टेंट रहता है। ब्रेटन साइकिल में हमारा प्रेशर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। और ऑटो साइकिल में क्या रहता है? कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। जो भी हमारा हीट एडिशन और रिजेक्शन होता है ऑटो साइकिल पे, जो भी हमारा हीट एडिशन और रिजेक्शन होता है ना ऑटो साइकिल पे, वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे हमारा हीट एडिशन या फिर रिजेक्शन होता है ऑटो साइकिल पे। पर वही अगर हम ब्रेटन साइकिल की बात करें तो ब्रेटन साइकिल पे जो हीट एडिशन और रिजेक्शन होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। वो किस में होता है? हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? ऑटो साइकिल इज द आइडल साइकिल फॉर स्पार्क इग्निशन इंजन एंड ब्रेटन साइकिल इज द आइडल साइकिल फॉर गैस पावर टर्बाइन। ऑटो साइकिल में हमारा क्या होता है? स्पार्क इग्निशन इंजन्स होता है, पर ब्रेटर साइकिल में हमारा गैस पावर टर्बाइंस होता है। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो का मतलब क्या होता है दोस्तों? थर्म वर्ड का मतलब ही होता है हीट। तो थर्मोडायनेमिक का मतलब क्या है? देखिए, all the mechanical engineering systems are studied with the help of thermodynamics, hence it is very important for the mechanical engineers। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि थर्मोडायनेमिक्स का इम्पोर्टेंस क्या है?
तो जितना भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिस्टम्स होता है, सबका जो हमारा स्टडी होता है वो थर्मोडायनेमिक के हेल्प से ही करते हैं। जितना भी हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिस्टम्स होता है, सबका जो स्टडीड होता है हम थर्मोडायनेमिक के हेल्प से ही करते हैं। इसकी वजह से मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए ये थर्मोडायनेमिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, हाउ टू मेज़र टेम्परेचर इन वेट बल्ब थर्मोमीटर। वेट बल्ब थर्मोमीटर में हम टेम्परेचर को कैसे मेज़र करेंगे दोस्तों? वेट बल्ब थर्मोमीटर में थर्मोमीटर में हम टेम्परेचर को कैसे मेज़र करेंगे? तो देखिए क्या लिखा हुआ है, वेट बल्ब टेम्परेचर इज मेजर्ड इन अ वेट बल्ब थर्मोमीटर बाय कवरिंग द बल्ब विद अ विक एंड वेटिंग इट विथ वाटर। इट करस्पॉन्ड टू द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर विथ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जो हमारा वेट बल्ब थर्मोमीटर होगा ना, उसका जो बल्ब होगा उसको हम कवर कर देंगे एक विक से, जो कि वाटर से वेट किया हुआ होगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को करस्पॉन्ड्स करेगा, जिसकी वजह से हम अपना वेट बल्ब टेम्परेचर जो है वो मेज़र कर लेंगे दोस्तों। वेट बल्ब थर्मोमीटर में हम क्या करते हैं, जो थर्मोमीटर का बल्ब रहता है उसको हम विक से कवर करते हैं और उसको हम वाटर में वेट करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी करस्पॉन्ड करेगा। उसे हम मेज़र करेंगे, वो जो हमारा टेम्परेचर शो करेगा दैट विल बी आवर वेट बल्ब टेम्परेचर। नेक्स्ट, why entropy changes for the reversible adiabatic process is zero। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में एंट्रोपी ज़ीरो क्यों रहता है दोस्तों? रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में हमारा एंट्रोपी ज़ीरो क्यों रहता है? क्योंकि वहाँ पे हमारा कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है, बिकॉज देयर इज़ नो हीट ट्रांसफ़र इन दैट प्रोसेस। उस प्रोसेस में हमारा हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारा जो एंट्रोपी चेंज होता है उस रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में वो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्कैवेंजिंग एंड सुपरचार्जिंग। स्कैवेंजिंग और सुपरचार्जिंग में क्या डिफरेंस है? स्कैवेंजिंग और सुपरचार्जिंग में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, स्कैवेंजिंग क्या लिखा है, स्कैवेंजिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ फ्लशिंग आउट बर्न गैसेस फ्रॉम द इंजन सिलेंडर बाय इंट्रोड्यूसिंग फ्रेश एयर इन द सिलेंडर बिफोर एग्जॉस्ट स्ट्रोक्स एंड। स्कैवेंजिंग कैसा प्रोसेस है दोस्तों? स्कैवेंजिंग जो है, स्कैवेंजिंग प्रोसेस में जो बर्न गैसेस होता है ना, बर्न गैसेस को इंजन सिलेंडर में से फ्लश आउट करते हैं। कैसे फ्लश आउट करेंगे? एग्जॉस्ट स्ट्रोक मेरा एंड होने से पहले ही जब उस हम इंजन सिलेंडर में फ्रेश एयर इनटेक करेंगे तो जितना भी मेरा बर्न गैसेस होगा वो निकल जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हमारा स्कैवेंजिंग, ठीक है। और सुपरचार्जिंग किसको बोलते हैं? सुपरचार्जिंग इज द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग हायर मास ऑफ एयर बाय कंप्रेसिंग द एटमॉस्फेरिक एयर। सुपरचार्जिंग कैसा प्रोसेस है? सुपरचार्जिंग जो प्रोसेस है उसमें हम हायर मास ऑफ एयर सप्लाई करते हैं और उस जो मेरा एटमॉस्फेरिक एयर होगा उसको हम कंप्रेस करते हैं, ठीक है। सुपरचार्जिंग में हम क्या करते हैं, बहुत सारा हम अपना एयर जो है उस जगह पे सप्लाई करते हैं और वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसे हम कंप्रेस करेंगे। इस प्रोसेस को सुपरचार्जिंग बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, in a Rankine cycle if maximum steam pressure is increased। रैंकाइन साइकिल में अगर मेरा मैक्सिमम स्टीम प्रेशर अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं, बढ़ा देते हैं, कीपिंग स्टीम टेम्परेचर एंड कंडेंसर प्रेशर सेम। देखिए क्या बोल रहे हैं, रैंकाइन साइकिल में अगर मेरा जो मैक्सिमम स्टीम प्रेशर है उसको इंक्रीज कर रहे हैं और वहाँ पे हम अपना स्टीम टेम्परेचर और कंडेंसर प्रेशर जो है उसको सेम रखेंगे, तो मेरा ड्राइनेस फ्रैक्शन पे जो स्टीम का ड्राइनेस फ्रैक्शन होगा ना आफ्टर एक्सपेंशन क्या फ़र्क पड़ेगा? व्हाट विल हैपन टू द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम आफ्टर एक्सपेंशन?
मेरा जो रैंकाइन साइकिल होगा दोस्तों, रैंकाइन साइकिल में अगर हम कोई भी स्टीम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं, वहाँ पे स्टीम प्रेशर तो इंक्रीज़ करे बट स्टीम टेम्परेचर और कंडेंसर प्रेशर सेम रखेंगे, तो मेरा जो एक्सपेंशन के बाद मेरा ड्राइनेस फ्रैक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा दोस्तों? जो मेरा ड्राइनेस फ्रैक्शन होगा ना स्टीम का, वो डिक्रीज़ हो जाएगा। एक्सपेंशन के बाद जो मेरा ड्राइनेस फ्रैक्शन होगा स्टीम का, वो क्या हो जाएगा? वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्क्रैपर रिंग? स्क्रैपर रिंग जो रिंग रहता है ना, स्क्रैपर रिंग, उसका क्या फंक्शन है? Scraps the excess lube oil from the cylinder walls, thereby preventing oil from entering combustion zone. स्क्रैपर रिंग जो है वो एक्सेस ल्यूब ऑयल जो है ना फ्रॉम द सिलेंडर वॉल्स, वहाँ पे सिलेंडर वॉल से जितना भी एक्सेस ल्यूब ऑयल रहता है उसको स्क्रैप कर देगा, वहाँ से निकाल देता है। दस बाय प्रिवेंटिंग ऑयल फ्रॉम एंटरिंग कंबशन जोन, कंबशन जोन में जितना हमारा ऑयल एंटर करना चाहिए वो उतना ही ऑयल सफिशिएंट अमाउंट में एंटर करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर द टू एसेंशियल कंडीशन ऑफ परफेक्ट गैस? परफेक्ट गैस का टू एसेंशियल कंडीशन कौन सा है? हमारा जो आइडल गैस परफेक्ट गैस होता है ना दोस्तों, तो उसका हमारा टू एसेंशियल कंडीशन कौन कौन सा है? इट सेटिस्फाइज इक्वेशन ऑफ स्टेट्स एंड इट्स स्पेसिफिक हीट आर कांस्टेंट। पहला क्या बोल रहा है कि जो मेरा इक्वेशन ऑफ स्टेट है उसको सेटिस्फाई करेगा, परफेक्ट गैस का जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है उसको सेटिस्फाई करेगा। और दूसरा बोल रहा है कि स्पेसिफिक हीट जो है उस जगह पर मेरा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, स्पेसिफिक हीट। ठीक है, दो एसेंशियल कंडीशन कौन कौन सा है दोस्तों परफेक्ट गैस का? इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट को सेटिस्फाई करेगा। दूसरा बोल रहा है कि स्पेसिफिक हीट को कांस्टेंट रखेगा। चलिए नेक्स्ट, एंट्रोपी एंड एंथैल्पी आर फंक्शन ऑफ अ सिंगल पैरामीटर, विच इज़ दैट? एंथैल्पी और एंट्रोपी जो है एक फंक्शन है ना, एंट्रोपी एक सिंगल पैरामीटर का, एक सिंगल पैरामीटर का ये फंक्शन है। उस पैरामीटर का नाम क्या है? उस पैरामीटर का नाम क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टेम्परेचर। क्या हो जाएगा? टेम्परेचर। रैंडमनेस, हीट एडिशन, हीट रिजेक्शन, ये सब तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। तो ये हमारा एंथैल्पी और एंट्रोपी क्या का फंक्शन किसका हो जाएगा? टेम्परेचर का फंक्शन हो जाएगा। वाई रेट ऑफ कंडेंसेशन इज हायर ऑन पॉलिश्ड सरफेस एज कम्पेयर टू रस्टी सरफेस? रेट ऑफ कंडेंसेशन जो होता है वो पॉलिश्ड सरफेस पे हायर रहता है दोस्तों एज कम्पेयर टू रस्टी सरफेस। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा पॉलिश्ड सरफेस रहेगा, देखिए क्या लिखा है, पॉलिश्ड सरफेस प्रमोट्स ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन एंड डज नॉट वेट द सरफेस। पॉलिश्ड सरफेस जो है ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन करेगा, जिसकी वजह से जो हमारा सरफेस होगा वो वेट नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए रेट ऑफ कंडेंसेशन जो है पॉलिश्ड सरफेस पे हायर है एज कंपेयर टू रस्टी सरफेस। नेक्स्ट, हाउ मच रेजिस्टेंस इज ऑफर टू हीट फ्लो बाय ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन? ड्रॉप वाइज जो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे ना, ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन जो हमारा पॉलिश सरफेस पे होता है, तो ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन पे अगर हो रहा है तो हमारा रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है? हाउ मच रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड, कितना रजिस्टर उस सरफेस पे ऑफर्ड होगा? ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन की वजह से हमारा जो हीट फ्लो बाय ड्रॉप वाइज होगा ना, उसमें हमारा नो रेजिस्टेंस ऑफर, कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर्ड नहीं होगा। ठीक है, नो रेजिस्टेंस ऑफर्ड इज ऑफर्ड टू हीट फ्लो बाय ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन। दोस्तों ये हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देख रहे हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। वाई एंट्रोपी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर? अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मेरा एंट्रोपी क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि देखिए जो हमारा एंट्रोपी रहता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। देखिए टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारा एंट्रोपी डिक्रीज करेगा। इसी की वजह से दोस्तों हमारा
एंट्रोपी डिक्रीज़ करता है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। यही अगर हम टेम्परेचर घटा देंगे तो हमारा एंट्रोपी बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर आपका हीट सप्लाई के साथ रिलेशन पूछता है तो आप क्या बोलते हैं कि हीट सप्लाई के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इंक्रीज़ इन हीट सप्लाई करते तो मेरा एंट्रोपी भी इंक्रीज़ करता, अगर हम डिक्रीज़ इन हीट सप्लाई करते तो मेरा एंट्रोपी विल डिक्रीज़ करता। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है? फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका हमारा टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।